बजे तक 45.23% वोटिंग हुई है। और बेगूसराय की बात करें तो बेगूसराय में 3 बजे तक 42.57% वोटिंग हुई है। दरभंगा में 3 बजे तक 47.61% वोटिंग हुई है। मुंगेर की बात की जाए तो मुंगेर में 3 बजे तक 43.55% वोटिंग हुई है। समस्तीपुर में 3 बजे तक 47.24% वोटिंग हुई है। बात अगर उजियारपुर की करें तो उजियारपुर में भी 3 बजे तक 46% वोटिंग हुई है। बता दें आपको ये 3 बजे तक के आंकड़े हम आपको बता रहे हैं कि अभी तक बिहार में 5 सीटों पर मतदान हो रहा है और ऐसे में अब तक इन 5 सीटों पर कुल कितने मतदान हुए हैं ये आंकड़े हम आपको बता रहे हैं। बता दें आपको बेगूसराय में 3 बजे तक 42.57% वोटिंग हुई है और यह अब तक का सबसे कम आंकड़ा है। अब तक बता दें आपको सबसे ज़्यादा वोटिंग समस्तीपुर में हुआ है और अगर बात करें बेगूसराय की तो यहाँ पर अब तक सबसे कम वोटिंग हुई है। यहाँ पर 42.5% ही वोटिंग हुई है, जबकि यहाँ पर बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह हैं यहाँ से प्रत्याशी और वह सुबह से लोगों से अपील कर रहे हैं और वोट करने की अपील कर रहे हैं। और ऐसे में तमाम जानकारी साझा करने के लिए और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता उत्कर्ष हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। उत्कर्ष, अब ऐसे में दोपहर 3 बजे तक अगर हम सबसे अधिक मतदान की बात करें तो समस्तीपुर में हुई है, लेकिन अगर वही सबसे कम मतदान की बात करें तो बेगूसराय में हुई है। आखिर इसके पीछे का वजह क्या है? किन वजहों से बेगूसराय में अब तक सबसे कम फीसदी वोटिंग हुई है? उत्कर्ष। बिल्कुल नैना, देखिए जो 3 बजे तक के जो अपडेट हैं वो सामने आ गए हैं, लेकिन उसकी चर्चा बाद में करेंगे। देखिए अलग अलग तस्वीरें जो हैं वो लोकतंत्र की नजर आ रही है। तमाम जगहों पर ऐसी तस्वीरें नजर आती हैं जहां पर लोग जो है वो वोट देने आते हैं। मैम फिजिकली चैलेंज है, बावजूद इसके व्हील चेयर पर वोट देने आई थी। मैडम वोट आपने दे दिया? दे दिया। अच्छा, ये बताएं कि किन मुद्दों को लेकर आपने वोट दिया, क्योंकि आप भी यहाँ की क्षेत्र की हैं, आपको पता होगा कि कौन सी परेशानी आज भी यहाँ पर नजर आती है? बहुत सी परेशानी नजर आती है। यहाँ परेशानी आप यहाँ पर आज भी देखती? हाँ, यहाँ पर कोई चीज सुविधा भी नहीं था। कोई सुविधा नहीं है। क्या शिक्षा और रोजगार के लिए बेगूसराय या बरौनी में काम हुआ है? अभी भी शिक्षा को लेकर कोई काम हुआ है? दिव्यांग के लिए कोई काम नहीं हुआ। कोई काम नहीं हुआ। अगर बिजली की बात की जाए तो बिजली 24 घंटे रहती है यहाँ पर? हाँ, बिजली तो रहती है। बिजली में काम हुआ। हाँ, तो देखिए मुख्य जो परेशानियां हैं वो भी हैं। मैम जो है वो फिजिकली चैलेंज्ड हैं, बावजूद इसके वोट देने के लिए पहुंची हैं। और देखिए आपने जो बातें कही बेगूसराय की, सबसे पहले बात की जाए तो बेगूसराय में सबसे कम मतदान जो है वो अब तक हुआ है। 3 बजे तक की अगर बात की जाए और आंकड़ों को देखा जाए तो महज 42% वोटिंग जो है वो हुई है। और बेगूसराय सबसे बड़ा क्षेत्र माना जाता है इन 5 लोकसभाओं में। बावजूद इसके जो तस्वीरें हैं, हालांकि जैसे ही दिन ढलता नजर आ रहा है भीड़ जो है वो बढ़ती नजर आ रही है। ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। अब जब शाम होता नजर आ रहा है तो जो लोग हैं वो घर से बाहर निकल रहे हैं और अपने मतों का प्रयोग करने के लिए पहुंच रहे हैं। ये 2 कतार हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे नैना। एक तरफ महिला जो है वो लाइन में लगी है और दूसरी तरफ पुरुष जो है वो भी लाइन में लगे। और सबसे अच्छी वोटिंग की अगर बात की जाए तो दरभंगा में सबसे ज्यादा, समस्तीपुर में करीब 47%, यानी कि आधी आबादी ने करीब जो है वो वोट दे दिया है। और ये लंबी कतार अब यहां भी बता रही है कि कहीं ना कहीं वोटिंग टर्नआउट जो है वो बदल सकता है। और ये दूसरी तरफ की तस्वीरें दिखा रहे हैं, कई नए वोटर्स हैं, कई पुराने वोटर्स हैं, कई युवा जो हैं वो भी आए हैं। पहली बार वोट देने आई हैं। हाँ। क्या नाम है आपका? तान्या। तान्या, ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि कौन सी परेशानी आज भी आपको नजर आती है, क्योंकि युवा है, कौन सी परेशानी आमतौर पर बरौनी में या बेगूसराय में देखती है? एजुकेशन एक बड़ा मुद्दा है। एजुकेशन के अलावा और लगता है क्या कि कोई परेशानी है यहाँ पर? क्या रोजगार या इस तरीके की चीजें आपको नजर आती है? ये परेशानी है आज भी? हाँ। क्या अच्छे स्कूल्स या कॉलेजेस हैं बेगूसराय में? नहीं, यहाँ के लिए अभी भी बाहर जाना पड़ता है। अच्छी पढ़ाई के लिए जाना ही पड़ता है। लोग बाहर जाते हैं। हाँ। आप मैम कैसे देखती हैं? आप कितने देर से लगी हुई हैं लाइन में? अभी वो 1 घंटा। 10 मिनट। ये बताइए कि लगता है कि बेगूसराय में अच्छी शिक्षा या इसका अभाव आज भी नजर आता है? नहीं, शिक्षा है यहाँ पर बेहतर नहीं है। नहीं। तो देखिए ना, हमने पहले भी दिखाया था तस्वीरें की जो शिक्षा है, यानी कि बेहतर शिक्षा, गुणवत्ता की बात जब होती है तो आज भी बेगूसराय कहीं ना कहीं पीछे नजर आता है। हालांकि अगर इस सीट की बात की जाए तो चर्चित सीट है, क्योंकि केंद्रीय मंत्री यहां से चुनाव में उतरे हुए हैं। और दूसरी तरफ बात की जाए अगर अवधेश राय की, तो इस बार सीपीआई से उम्मीदवार है, तो दोनों तरफ कांटे की टक्कर है। बावजूद इसके वोट प्रतिशत में इजाफा जो है वो अब तक नहीं हुआ है। ऐसी तस्वीरें तीनों चरण के चुनाव में जो है वो देखने को मिली थी। अगर पहले चरण की बात की जाए तो करीब 60%, दूसरे चरण
चरण में भी 58%, तीसरे चरण में भी जब मौसम जो है वो अनुकूल था, बावजूद इसके जो वोटिंग थी वो काफ़ी ज़्यादा नहीं हुई थी। और अब चौथा चरण चल रहा है। बिहार में 5 सीटों पर चुनाव है, यानी कि अगर आज का चुनाव संपन्न होता है तो बिहार की 19 सीटों का चुनाव जो है वो संपन्न हो जाएगा। 40 सीटों में अगर 19 सीटों का चुनाव जो है वो संपन्न होता है तो कहीं ना कहीं सवाल ये होता है कि अगर ऐसी तस्वीरें आ रही हैं 7 चरणों में, 4 चरण में ऐसी तस्वीर की जो वोट प्रतिशत है वो कम हो, तो सवाल जरूर होता है। हालांकि कोशिश जो है वो चुनाव आयोग की गई है। देखिए अलग अलग तरीके की जो तस्वीरें हैं वो है, अगर जो यहाँ पर पहुंचते हैं जो मतदान करने वो हस्ताक्षर भी करते हैं। देखिए ऐसी तस्वीरें हमने पहले तो नहीं देखी, लेकिन इस बार ये एक नया तरीका जो है वो अपनाया गया है। पुस्तकालय मैडम ये बताएं कि ये हस्ताक्षर को लेकर क्या है बातें, क्यों ये यहाँ पर बोर्ड लगाया गया? ये डीएम साहब का आदेश हुआ है कि ये हमारा जो मतदान हो रहा है, मतदान का जो रेशियो है, इससे हमारा पता चलेगा कि हमारा मतदान कितने % लोग जागरूक होकर यहाँ मतदान कर रहे हैं। अच्छा, जो मतदाता है वो सभी लोग यहाँ पर आके हस्ताक्षर कर रहे हैं या फिर कहना भी पड़ता है? नहीं, उनको थोड़ा सा गाइडलाइन करना पड़ता है उधर से। फिर पहली बार है ना। अच्छा, ये पहली बार ऐसा किया गया? ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, तो उन्हें बताया जा रहा है कि ये पहली बार है, लेकिन ये आपके लिए काफ़ी अच्छा है, हमारा मतदान का रेशियो इससे पता चलेगा। तो देखिए ये निर्वाचन आयोग के द्वारा साफ लिखा हुआ है, बेगूसराय लोकसभा आम निर्वाचन 2024, यानी कि निर्वाचन को लेकर ये तस्वीरें नजर आ रही हैं। और पहली बार हस्ताक्षर को लेकर इस तरीके का कह सकते हैं कि नया इनिशिएटिव जो है वो चुनाव आयोग के द्वारा किया गया है। हालांकि चुनाव आयोग ने ऐसी कई कोशिशें जो है वो की हैं, चाहे इसको हस्ताक्षर को लेकर कहा जाए, चाहे समय का परिवर्तन कहा जाए, इस तरीके के कई कार्य जो है वो किए हैं। क्योंकि पहली तस्वीरें जो होती है वो नक्सल प्रभावित क्षेत्र जो होता है वो होता है। और देखिए अभी भी लोग कुछ हस्ताक्षर करने आए हैं, वो तस्वीर पहले आप देख लें कि जो वोटर्स हैं वो यहाँ पर हस्ताक्षर कर रहे हैं और अपनी कह सकते हैं कि मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं कि इन्होंने जो है वोट दे दिया है। मैडम क्या आपने वोट दे दिया? सामने आ जाए, क्या आपने वोट दे दिया? जी, मैंने वोट दे दिया है और मुझे बहुत अच्छा लगा वो ये वोटिंग करके, क्योंकि ये हमारा अधिकार है वोटिंग करना। अच्छा, ये बताएं कि आज भी कौन सी परेशानी अगर बेगूसराय बरौनी की बोले तो नजर आती है यहाँ पर? मुझे तो सबसे बड़ी वो सड़क की आती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा वो जाम वगैरह वो सब लगा रहता है। जो है ये जाम रहता है। अगर बरौनी की बात की जाए तो यहाँ पे भी सबसे जाम